Welcome in the new video of class 12th biology, and today we are starting with the new chapter number 2, that is reproduction in flowering plant. हिंदी में कहें तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन. So sexual reproduction in flowering plant. इससे पहले हमने चैप्टर 1 में जनरल कंसेप्ट देखा रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके टाइप देखे, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल बोथ एनिमल और प्लांट में हमने देखा, जिसके बारे में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट आपने नॉलेज ली चैप्टर नंबर 1 में. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, और उसमें भी कौन से, फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म, हिंदी में कहते हैं आवर्त बीजी, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर यानी पुष्प जैसी संरचना मिल जाती है. उन पौधों या पादपों में या फिर प्लांट में हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे प्लांट इस प्रक्रिया को या प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, उस बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम एक जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो पुष्पीय पादपों से यहाँ ये मतलब है कि हम कक्षा 11 या क्लास 11 में आपने देखा होगा क्लासिफिकेशन इन प्लांट. तो यानी कि पादपों का जो वर्गीकरण में हम उसमें देखते हैं सबसे डेवलप्ड यानी कि सबसे विकसित पादप कौन से हो जाते हैं, आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म. आवर्त बीजी वो पौधे हैं जिनमें की पुष्प यानी कि फ्लावर जैसी संरचना देखने को मिलती है, और इसी पुष्प या फ्लावर को ही हम क्या मानते हैं, पौधों में लैंगिक जनन के अंग. यानी कि जिन भी पादपों में पुष्प या उस जैसी संरचना हो रही है तो उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा जनन संभव होता है, और ये पुष्प या फ्लावर ही क्या हो जाता है, पौधों में पुष्प लैंगिक जनन का अंग यानी कि ऑर्गन हो जाता है. दैट मीन्स फ्लावर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. यानी कि अगर कोई प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोसेस हो रहा है तो डेफिनेटली उसमें यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की, तो फ्लावर मौजूद होगा, और वो फ्लावर या जो पुष्प है वही उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि लैंगिक जननांगों को प्रदर्शित यानी रिप्रेजेंट करता है. नाउ एक एक करके हम थोड़ा पहले जानकारी ले कि कैसे हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन में हमने बोला था कि युग्मक यानी कि गैमीट बनते हैं, उन गैमीट का क्या होता है, फिर फ्यूजन यानी कि संलयन होता है जिसे हमने कहा था निषेचन, और निषेचन के पश्चात क्या बनता है, हमने कहा भ्रूण यानी कि युग्मनज, और वो भ्रूण जायगोट यानी कि युग्मनज, और जायगोट या युग्मनज ही आगे विकसित होकर के आपका एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाता है, वही आगे विकसित होकर के नई संतति को यानी नए पौधे को बनाता है. तो यहाँ पे हमें देखना है कि वो युग्मक क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, फ्लावर यानी पुष्प में वो कौन सी संरचना या स्ट्रक्चर है जो वो उन युग्मकों को बनाती है या धारण करती है यानी बेयर करती है. तो सबसे पहले अपन एक एक करके देखेंगे. जैसा आपको पता है लैंगिक जनन में दो प्रकार के आपके युग्मक भाग लेते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक यहाँ पर बन रहा है, तो वो संरचनाएं या स्ट्रक्चर जिनमें ये गैमीट बनते हैं उनको अपन को जानकारी होना चाहिए. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं वो संरचना जहाँ पर क्या बनता है आपका नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट. तो वो संरचना जहाँ पर ये बनती है उसे हम बोल देते हैं, हिंदी में कहते हैं नर युग्मकोद्भिद, इंग्लिश में हो जाता है मेल गैमीटोफाइट. तो मेल गैमीटोफाइट पुष्पीय पादपों की बात करें तो मेल गैमीटोफाइट क्या हो जाता है आपका, पुष्प की जब हम संरचना पढ़ेंगे तो उसमें एक संरचना आती है पुंकेसर. कक्षा 10वीं में आपने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ी होगी कि फ्लावर या प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका पुंकेसर, हिंदी में पुंकेसर, इंग्लिश में बोल देते हैं स्टेमन. तो वो स्टेमन या पुंकेसर ही वो संरचना है जिसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमीटोफाइट, जिसके अंदर क्या होता है, नर युग्मक यानी कि पुष्प की संरचना की बात करें तो परागकण या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं. और ये किन संरचनाओं के द्वारा बनते हैं, तो हम बोलेंगे वो कोशिकाएं या वो सेल जो नर युग्मक यानी मेल गैमीट को बनाती हैं. तो उन गैमीट्स को बनाने वाली कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, लघु बीजाणु, और इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर. इनसे ही आगे जाकर के क्या बनता है, नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट. तो
हम ये बात कर रहे हैं कि नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट में क्या मौजूद होते हैं, लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर आगे जा करके मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक का निर्माण करते हैं। और ये नर युग्मक कहाँ मौजूद होते हैं, तो बात करें तो प्रेजेंट इन पोलन सैक यानी कि स्टेमन या पुंकेसर की एक संरचना हो जाती है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में परागकोश, इंग्लिश में कह देते हैं एंथर। और इन्हीं एंथर के अंदर क्या बनते हैं आपके पोलन ग्रेन यानी कि परागकण, और यही आपके नर युग्मक को रिप्रेजेंट करते हैं, नर युग्मक को प्रदर्शित करते हैं। यानी पुष्पीय पादपों में बात करें तो नर युग्मक को कौन रिप्रेजेंट करता है, परागकण, पोलन ग्रेन। इसी में आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि पराग कणों के भीतर यानी इनसाइड ऑफ द पोलन ग्रेन क्या पाया जाता है, आपका मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। फिर बात करें फीमेल गैमीट की, तो फ्लावर में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं यहाँ पर के क्या बनता है आपका फीमेल गैमीट। तो उन संरचना को अपन अभी पुष्प की संरचना के दौरान पढ़ेंगे। वो संरचनाएं कहलाती हैं कार्पल या पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर। तो स्त्री केसर की एक संरचना हो जाती है जिसे हम बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी, और उस अंडाशय या ओवरी के अंदर एक संरचना हो जाती है कहलाती है बीजांड, या हिंदी में हो जाता है, इंग्लिश में है आपका ओव्यूल और हिंदी में हो जाता है बीजांड। इस बीजांड के भीतर ही आपकी मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट पाया जाता है, जिससे अल्टीमेटली क्या बनता है आपका फीमेल गैमीट। तो ये कहाँ किससे बनता है, फीमेल गैमीट आपका किस संरचना से बनेगा, किस कोशिका से यानी सेल से बनेगा, उसको हो जाती है मेगा स्पोर यानी कि गुरु बीजाणु कोशिका, मेगा स्पोर सेल, जिससे आगे जाकर के क्या बनेगा आपका फीमेल गैमीट यानी कि मादा युग्मक। तो फीमेल गैमीट क्या हो जाता है आपका प्रेजेंट कहाँ होता है, ओवरी में, इनसाइड द ओवरी, और ओवरी के अंदर आपका हो जाता है ओव्यूल यानी कि अंडाशय के अंदर क्या मौजूद है बीजांड, और बीजांड के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश, और इसी भ्रूण कोश के अंदर पाई जाती है आपकी अंड कोशिका या एग सेल। यही किसको रिप्रेजेंट करती है, फीमेल गैमेटोफाइट को। यानी कि पुष्पीय पादपों के केस में मादा युग्मकोद्भिद क्या हो जाता है, मादा युग्मक क्या हो जाता है आपकी अंड कोशिका, और नर युग्मक क्या हो जाता है यहाँ पर परागकण, जिसमें कि आगे जाकर के अपन देखेंगे कि गैमीट यानी कि जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था पुष्पीय पादपों में कैसे युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है और किन कोशिकाओं से होता है। नाउ आगे के पार्ट में हम पहले देखेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लावर यानी कि पुष्प की, कि कैसे पुष्प जो है लैंगिक जनन का अंग हो जाता है, यानी कि फ्लावर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो उस पार्ट को पहले हमको स्टडी करना पड़ेगा, यानी फ्लावर के जो स्ट्रक्चर है, संरचनाएं हैं, उनको अपन एक एक करके देखेंगे, उनका नाम देखेंगे, उनके कार्य देखेंगे, यानी कि उनका नेम और फंक्शन देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फ्लावर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जनरल डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि फ्लावर यानी, पहले हिंदी मीडियम में बता दे रहा हूँ मैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन से भाग का क्या क्या फंक्शन यानी कार्य हो जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सबसे बाहर के चक्र किससे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको फ्लावर में ग्रीनिश यानी कि हरे पत्ती नुमा संरचनाएं मिलेंगी, ये चक्र के रूप में मौजूद होती हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हरी कलर की चक्र रूपी संरचनाएं पत्ती नुमा, ये क्या कहलाते हैं आपके बाह्य दल। बाह्य दल पुष्प में हमेशा आपको ज़्यादा करके कैसे मिलेंगे, ग्रीन मिलेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपकी जो बाहर से अंदर की तरफ अपन पाई जाती हैं संरचनाएं, ये हो जाती हैं आपके दल यानी कि पंखुड़ी या दल। तो पंखुड़ी या दल सामान्यतः आपके क्या हो जाते हैं, पुष्प के रंगीन यानी कि कलरफुल भाग हैं, और ये भी एक चक्र के रूप में मौजूद होते हैं, और एक तरह से अपन बोलते हैं कीटों को और दूसरे स्रोतों को आकर्षित करते हैं ताकि आगे जाकर के पुष्प में क्या हो सके, परागण यानी कि पॉलिनेशन। फिर तीसरा चक्र आपका रहता है आपका, ये हो जाते हैं आपके पुंकेसर यानी कि आपके मल्टीमल यानी बहुत से अधिक संख्याओं में आपको हरी संरचनाएं या फिर दूसरे कलर के मिल सकते हैं, ये हो जाते हैं आपके पुंकेसर। पुंकेसर में 3 पार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला हो जाता है आपका पराग कोश, दूसरा हो जाता है तंतु, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ रहता है स्टॉक से, आधार से, पुष्प के आधार से। फिर चौथा चक्र आपका हो जाता है जो रहता है आपका स्त्री केसर, जो कि 3 भागों में विभाजित है। सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं ये हो जाता है वर्तिकाग्र, जो कि एक मंच के समान है। फिर नलिका रूपी संरचना आपकी हो जाती है, ये कहलाती है वर्तिका,
और सबसे लास्ट में आपको ये डोम शेपेड या आपको फूला हुआ हिस्सा हो जाता है पुष्प का या स्त्री केसर का, जो क्या कहलाता है अंडाशय। और इन्हीं अंडाशय के भीतर क्या मौजूद होते हैं आपके बीजांड यानी कि ओव्यूल। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर था फ्लावर का, जिसमें आपको अलग अलग पार्ट के अपन ने नाम देखे और अब आगे जा कर के इन्हीं के बारे में अपन जानकारी लेंगे। नाउ इंग्लिश मीडियम के लिए देख लीजिए आप, जैसे कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपकी जो फ्लावर की रहेगी वो ग्रीनिश लीफी पार्ट हो जाते हैं, दैट इज इट इज़ कॉल्ड एज अ सेपल्स। तो सेपल्स आपके यूजुअली ग्रीन होते हैं और लीफी होते हैं और मल्टीपल नंबर्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मोस्ट आपका जो साइकिल हो जाता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेपल्स। फिर सेपल के बाद इनर साइकिल में आपको मिलेंगे कलरफुल लीफी यानी कि कलरफुल रहेंगे और लीफ लाइक रहेंगे, तो ये आपके हो जाते हैं पेटल्स। फिर पेटल्स के बाद आपको थर्ड साइकिल मिलेगा आपको, वो हो जाते हैं आपके स्टेमन्स। स्टेमन का 2 पार्ट्स हो जाता है, लॉन्ग आपका सिलिंड्रिकल पार्ट है ये हो जाता है फिलामेंट, और आगे का जो थिक पार्ट है ये हो जाता है आपका कॉल्ड एज अ एंथर। फिर लास्ट साइकिल में आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं यहाँ पर पिस्टल या कार्पल, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। टॉप मोस्ट पार्ट हो जाता है आपका स्टिग्मा, स्टेज फॉर्म का रहता है। सेकंड आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हो जाता है स्टाइल। और सबसे लास्ट में आपका बल्ब के फॉर्म में स्ट्रक्चर हो जाता है, ये कॉल्ड एज अ ओवेरी। और इसी ओवेरी के इनसाइड आपको मिलेगा ओव्यूल, और ओव्यूल में ही क्या प्रोड्यूस होते हैं आपका फीमेल गैमी। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि फ्लावर जो है फ्लावर स्टॉक या फिर पेडंकल से आपके ब्रांच, प्लांट के ब्रांच से जुड़ा हुआ रहता है। तो एक जनरल अपन ने कॉन्सेप्ट और पार्ट ऑफ द प्लांट देखे अभी, अब इनकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। नाउ जो अभी आपको हमने डायग्राम में बताया उसको थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 होल्स व्हिच आर अरेंज्ड ऑन रिसेप्टिकल और थैलेमस इन डेफिनेटिव सीक्वेंस। मैंने आपको बताया कि टिपिकल फ्लावर में जो आपके 4 चक्र मौजूद होते हैं, और ये 4 चक्र एक आधार यानी बेस पर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पुष्पासन या पात्र, इंग्लिश में कहलाता है रिसेप्टिकल या फिर थैलेमस। इस थैलेमस या रिसेप्टिकल के ऊपर आपके ये 4 चक्र एक विशेष क्रम यानी कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में क्या हो जाते हैं, अरेंज यानी व्यवस्थित रहते हैं। तो बाहर से भीतर की तरफ यानी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ये चक्र पुष्प में कैसे मौजूद होंगे। जैसे अगर आप किसी फ्लावर या पुष्प को ऊपर से देखेंगे तो सबसे बाहरी चक्र से लेकर के सबसे आंतरिक चक्र की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह से ये मौजूद हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हो जाता है कि प्रारूपी पुष्प में 4 चक्र होते हैं जो कि पात्र या पुष्पासन पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये निश्चित क्रम कैसा पढ़ रहे हैं अपन, बाहर से अंदर की तरफ यानी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जो चक्र हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट साइकिल आपका क्या हो जाता है, बाह्य दलपुंज, और इंग्लिश में आप क्या बोल देते हैं, कैलिक्स। तो सबसे बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे, आपको सबसे पहले कैलिक्स देखने को मिलेंगे, हिंदी में हो जाता है बाह्य दलपुंज। फिर बाहर से अंदर की तरफ दूसरी नंबर पे क्या हो जाता है, दलपुंज यानी कि कोरोला, जो कि मैंने बताया था कि पत्ती नुमा है और कलरफुल यानी कि रंगीन हो जाते हैं। तो दलपुंज का ग्रुप यानी दलों का ग्रुप यानी कि ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या हो जाता है आपका दलपुंज यानी कि कोरोला। देन थर्ड साइकिल यानी कि तीसरा चक्र बाहर से अंदर की तरफ अपन पढ़ रहे हैं, तो वो हो जाता है पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, जो कि पुष्प का कौन सा मेल पार्ट यानी कि नर भाग हो जाता है। और सबसे आखिरी चक्र यानी कि सबसे मध्य में पुष्प के क्या मौजूद होता है, जायंग यानी कि गायनोशियम, जो कि पुष्प का फीमेल यानी कि मादा वाला पार्ट होता है। अब किसी किसी पुष्प में क्या होते हैं कि अगर वो नर पुष्प है तो उसमें आपका सबसे आंतरिक चक्र नहीं होगा, और अगर मादा पुष्प है तो उसमें ये 3rd नंबर का चक्र मौजूद नहीं होगा। ये चारों चक्र आपको कैसे पौधे में या कैसे पुष्प में मिलेंगे, द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको ये चारों चक्र देखने को मिलेंगे। एक लिंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको कोई भी 3 चक्र देखने को मिलेंगे। अगर वो मेल फ्लावर है, नर पुष्प है, तो उसमें आपको 1, 2 और 3 साइकिल मिलेंगे, और अगर फीमेल फ्लावर है, मादा पुष्प है, तो आपको उसको 1, 2 और 4 ये 3 साइकिल देखने को मिलेंगे। नाउ ऊपर के 2 साइकिल हैं आपके, अपन बोल रहे हैं कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये डायरेक्टली आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते, केवल उसमें सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोल देते हैं, पुष्प के सहायक अंग यानी कि एसेसरी ऑर्गन ऑफ फ्लावर। लेकिन हम बात करें पुमंग और जायंग की, तो ये एक्टिवली यानी कि आवश्यक रूप से
अपने लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए हम इन्हें पुष्प के कौन से आवश्यक अंग कहा जाता है, एसेंशियल ऑर्गन। तो कैलिक्स और कोरोला क्या हो जाते हैं आपके एसेसरी ऑर्गन, सहायक अंग, और उमंग और जायांग यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम आपके क्या हो जाते हैं, एसेंशियल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। नाउ एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी डिस्कस करते हैं कि कैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं और उनके यूजुअली क्या क्या फंक्शंस हैं, वो देख लेते हैं। नाउ ये हम देख रहे हैं फ्लावर या प्लांट के जो हमने अभी रोल्स या फिर चक्र की बात करी है, उन चक्रों के बारे में जानकारी देख रहे हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट आपका जो होल हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज द कैलिक्स, हिंदी में हो जाता है आपका बाह्य दल पुंज। सो आउटर मोस्ट होल और मेड अप ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, ये बहुत सारी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है और इन यूनिट या इकाइयों को अपन क्या बोल देते हैं, सेपल। यूजुअली ये आपके हरे कलर के होते हैं और सबसे बाहरी चक्र यानी कि आउटर मोस्ट होल में प्रेजेंट हो जाते हैं। हिंदी में बात करें तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है और बहुत सी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। और सामान्यतः ये आपके हरे कलर के होते हैं और सबसे पुष्प के बाहर की तरफ पाए जाते हैं। सेकेंड यूनिट की बात करें तो कोरोला, सेकेंड रोल किससे मिलकर के बना रहता है, बहुत सी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना रहता है और इन इकाई को अपन क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में बोल देते हैं पेटल और हिंदी में हो जाता है आपका दल। पेटल्स यूजुअली आपके कैसे हो जाते हैं, कलरफुल रहते हैं यानी कि रंगीन होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल कलर्स के पाए जा सकते हैं और इनका मोस्ट प्रोमिसिंग फंक्शन क्या हो जाता है, अट्रैक्ट इंसेक्ट यानी कीटों और ऐसी ही संरचनाओं को आकर्षित करना जो कि आगे जाकर के पॉलिनेशन यानी कि परागण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। थर्ड साइकिल आपका हो जाता है उमंग या फिर एंड्रोशियम यानी कि तीसरा चक्र। इनकी हर एक इकाई जिनसे मिलकर के तीसरा चक्र या एंड्रोशियम बना होता है वो क्या कहलाता है, पुंकेसर, इंग्लिश में कहलाता है आपका स्टेमन। स्टेमन ही फ्लावर या पुष्प का क्या हो जाता है, मेल यानी कि नर भाग, और इस नर भाग को आप लघु बीजाणु पर्ण यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल या फिर लघु बीजाणु पर्ण, किसे कह सकते हैं आप, एंड्रोशियम का एक और नाम हो जाता है माइक्रोस्पोरोफिल या फिर लघु बीजाणु पर्ण। चौथा और सबसे आंतरिक चक्र हो जाता है आपका कहलाता है जायांग यानी कि गायनोशियम, इंग्लिश में आप इसे पिस्टिल भी कह सकते हैं, और इसके एक सदस्य यानी कि जिन सदस्यों से मिलकर के आपका गायनोशियम बना होता है वो सदस्य इंग्लिश में कहलाते हैं कार्पल और हिंदी में आप उसे कह सकते हैं अंडक। यही पुष्प का फीमेल यानी कि मादा भाग होता है और आप इसे गुरु बीजाणु पर्ण यानी कि मैक्रोस्पोरोफिल भी या मेगा स्पोरोफिल भी आप कह सकते हैं। क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोफिल, गुरु बीजाणु पर्ण भी कह सकते हैं। तो गायनोशियम को आप एक और नाम क्या बोल सकते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण, मेगा स्पोरोफिल। तो ये थे आपके पुष्प में यानी फ्लावर में पाए जाने वाले चारों रोल यानी कि चक्र और उनकी थोड़ी सी जानकारी। अब हमें देखना है कि जो हमने कहा था शुरू के दो आपके क्या हो जाते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स यानी कि सहायक अंग, और एंड्रोशियम और गायनोशियम आपके हो जाते हैं आवश्यक अंग यानी कि एसेंशियल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो इनके कुछ पार्ट हो जाते हैं। उमंग और जायांग के प्रत्येक सदस्य जिनको हमने बोला क्या, उमंग की एक सदस्य को बोला पुंकेसर और दूसरे यहाँ पर अपन ने बोला गायनोशियम के एक सदस्य को अपन ने क्या बोला, कार्पल। तो इनके आपको पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए, तो अपन पार्ट्स के नाम डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं और फिर उसके बाद अपन इस चैप्टर के वीडियो नंबर 2 में अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे अपन ने चैप्टर 1 में देखा था कि निषेचन पूर्व घटनाएं, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन देखेंगे और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे प्लांट में। तो इसी तरीके से अपन को जैसे चैप्टर 1 में अपन ने डिस्कस किया है वैसे ही प्लांट के केस में अपन चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे और चैप्टर 3 में अपन एनिमल जिसमें अपन ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर अभी मैं आपको एंड्रोशियम और गायनोशियम के जो पार्ट्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर थोड़ा बता दूं। तो जैसा पहले हमने डिस्कस किया कि उमंग यानी एंड्रोशियम के हर एक मेंबर यानी सदस्य को अपन ने क्या नाम दिया, इंग्लिश में कह रहे हैं स्टेमन और हिंदी में कह रहे हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ भाग होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो नॉर्मली आपको पुंकेसर जो है, जो पुष्पासन यानी कि थैलेमस से एक पतली डंडी नुमा संरचना यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, फिलामेंट या फिर स्टॉक, हिंदी में कहते हैं तंतु या डंठल।
फिर ये तंतु या डंठल अल्टीमेटली थोड़ा सा स्वेल अप होकर यानी फूली हुई संरचना के रूप में पाया जाता है। ये फूली हुई संरचनाएं आपस में जिस संरचना से जुड़ी रहती हैं वो संरचना कहलाती है कनेक्टिव हिंदी में, और इंग्लिश में कनेक्टिव, हिंदी में संयोजी। और दोनों संयोजी की दोनों तरफ फूली हुई संरचनाएं मौजूद होती हैं। ये संरचनाएं कहलाती हैं एंथर यानी परागकोश। ये परागकोश या एंथर के अंदर ही आपके पोलन ग्रेन यानी कि पराग कणों का निर्माण होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक सैक लाइक यानी कि थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर आपके परागकण यानी पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये कलेक्टिवली ये तीनों किसके पार्ट हो जाते हैं, पुंकेसर यानी कि स्टेमन के, और यही स्टेमन आप इकट्ठे होकर के ग्रुप बना करके क्या बनाते हैं, पोमंग यानी कि एंड्रोशियम। ऐसे ही अपन यहाँ पर देखते हैं कार्पल यानी कि अंडक की संरचना देख लेते हैं कैसे कैसे उसमें कौन कौन से पार्ट मौजूद होते हैं। नाउ गायनोशियम के हर एक मेंबर को हमने क्या कहा, हिंदी में स्त्रीकेसर या अंडक, या इंग्लिश में अपन ने क्या कहा, कार्पल। कार्पल के कुछ स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके टॉप मोस्ट में आपको स्टेज के फॉर्म में क्या मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका स्टिग्मा या हिंदी में कहेंगे वर्टिकाग्र। फिर हम कहेंगे इस वर्टिकाग्र जो है अल्टीमेटली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि नलिका रूपी संरचना के रूप में बनती है। इसे अपन क्या बोल देते हैं, स्टाइल यानी कि वर्तिका। और स्टाइल वर्तिका आगे जाकर के फूली हुई संरचना यानी कि स्वेल अप स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है, और इसे अपन क्या बोल देते हैं, ओवेरी या अंडाशय। तो ओवेरी या अंडाशय के भीतर आपका मौजूद होता है बीजांड या जिसे आप कहते हैं ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के भीतर आपका क्या पाया जाता है, फीमेल गैमीट यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट, जिसे अपन कहते हैं एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश, जिसके अंदर आपकी अंड कोशिकाएं और भी चीजें संरचनाएं अपन आगे जाकर के देखेंगे पाई जाती हैं। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, और ओवेरी के अंदर क्या हो जाता है आपका ओव्यूल यानी कि बीजांड। कलेक्टिवली ये आपको क्या कहलाता है, स्त्रीकेसर या अंडक, और इनके ग्रुप को अपन क्या बोल देते हैं, जायांग यानी कि गायनोशियम। तो ये आपके पुष्पीय पादप यानी फ्लावरिंग प्लांट के जो फ्लावर के स्ट्रक्चर अपन ने देखे, उसके अलग अलग पार्ट देखे, उनके नोमेनक्लेचर देखे और उनके फंक्शन देखे। इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में अपन पहले डिस्कस करेंगे मेल गैमीट यानी कि माइक्रोस्पोर से अपन पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, फिर आगे देखेंगे फीमेल गैमीट कैसे फॉर्म होता है, फिर अदर पार्ट्स में देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कैसे न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। So thanks for watching today's video. Please do like, share and subscribe our video and study well.